अच्छा, अभी व्हाट इज डेटाबेस, इस पे हमें बात करनी है कि डेटाबेस क्या होती है। तो डेटाबेस को अंडरस्टैंड करने के लिए सबसे पहले डेटाबेस से पहले क्या होता था उसको समझना पड़ेगा। सही है। जब कंप्यूटर बना था तो दो तरह की स्टोरेज सर्विस दी गई हमें। एक को हमने बोला रैम लाइक वोलेटाइल मेमोरी, और एक को हमने बोला हार्ड लाइक ये परमानेंट स्टोरेज। सही है। अच्छा, रैम में कैसे डाटा स्टोर करना है, हम कैसे करते हैं रैम में डाटा स्टोर? थ्रू वेरिएबल, थ्रू एरेज, थ्रू ऑब्जेक्ट। उसके हमने डिफरेंट डाटा स्ट्रक्चर सेव कर लिए, वो हम पढ़ते भी रहे हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि एप्लीकेशन बंद होती है तो रैम से डाटा खत्म हो जाता है। हमारा टारगेट ये है कि रैम से हमें डाटा स्टोर करना है स्टोरेज में, परमानेंट स्टोरेज में, ताकि कंप्यूटर रिस्टार्ट भी हो, डाटा हमारे पास आए। जब कंप्यूटर बना था, जो सबसे पहली परमानेंट स्टोरेज आई थी, दैट इज कॉल्ड फाइल सिस्टम। दैट इज कॉल्ड, अच्छा वो फाइल सिस्टम क्या है, हम लोग डेली बेसिस पे यूज करते हैं। फाइल सिस्टम है, हम हार्ड ड्राइव के अंदर फाइल सिस्टम को यूज करते हुए नए फोल्डर क्रिएट कर सकते हैं और नई फाइल्स बना सकते हैं। ऐसे ही होता है ना। तो लेट्स सपोज हमने नया फोल्डर क्रिएट करना है, हम क्या करते हैं, राइट क्लिक करते हैं, न्यू फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं। जैसे मैंने ये फोल्डर क्रिएट कर लिया, अब इसमें मैंने कोई भी फाइल बनानी है तो मैं क्या करता हूं, हम इसको किसी न किसी एडिटर के साथ यूज करते हुए हम इस पर्टिकुलर फोल्डर के अंदर सिंपली जाते हैं और एक फाइल क्रिएट कर लेते हैं, मे बी स्टूडेंट नेम्स डॉट txt। अच्छा, ये फाइल्स की डिफरेंट एक्सटेंशंस रहती हैं फाइल सिस्टम के अंदर, और वो डिफरेंट एक्सटेंशन डिफरेंट सॉफ्टवेयर के अंदर ओपन होती हैं। लाइक टेक्स्ट फाइल है तो वो टेक्स्ट एडिटर में ओपन होती है, पीपीटी फाइल है तो वो पावर पॉइंट में ओपन होती है, वर्ड फाइल है तो वो वर्ड में ओपन होती है। तो एवरी सॉफ्टवेयर ने अपनी अपनी फाइल्स की एक्सटेंशंस बना ली। वो क्यों? क्योंकि वो फाइल्स सिर्फ उन्हीं के सॉफ्टवेयर में ओपन हो सकें, और उस पर्टिकुलर फाइल्स को बनाना शुरू कर दिया और उसको रीड करना शुरू कर दिया। सही है। जिस तरह हमने टेक्स्ट फाइल बना ली, हमने पीपीटी फाइल बना ली, हमने वर्ड फाइल बना ली, हमने पीडीएफ फाइल बना ली। तो फाइल सिस्टम का स्ट्रक्चर क्या रहता था, हम मल्टीपल फोल्डर्स बना सकते हैं, एक फोल्डर के अंदर फोल्डर के अंदर फोल्डर, और उन फोल्डर्स के अंदर डिफरेंट फाइल्स बना सकते हैं, सेव कर सकते हैं। और ये जितना भी फाइल सिस्टम के अंदर डाटा स्टोर होता है, दैट विल बी इन दी हार्ड ड्राइव, इट मींस इट विल बी दी परमानेंट स्टोरेज। ऐसे ही होता है ना कि इस फाइल सिस्टम में, यानी कि मैंने एक फाइल बनाई है तो ये फाइल एक परमानेंट फाइल होगी। इवन मैं कंप्यूटर रिस्टार्ट करके भी आऊंगा तो इट विल स्टिल बी देयर, वो मेरे लिए सामने होगी और मैं उसको देख सकता हूं। सही है। इतनी बात समझ आ रही है कि फाइल सिस्टम क्या है, सबको समझ आ रहा है ना। तो और डिफरेंट हमने फाइल्स बना ली, उनकी एक्सटेंशन बना ली, डेट्स इट। ये सबसे पहला सोल्यूशन था जो हार्ड ड्राइव में डाटा स्टोर करने के लिए यूज होता था या होता है अभी भी बहुत सारी चीजों में। अब इस फाइल सिस्टम में हम किसी भी एक्सटेंशन की फाइल सेव कर सकते हैं। वो अगर पिक्चर सेव करनी है तो पिक्चर की अपनी एक्सटेंशंस रहती हैं, वीडियो सेव करनी है तो उसकी अपनी एक्सटेंशंस रहती हैं। अब आपने वर्ड फाइल सेव करनी है, पीडीएफ फाइल सेव करनी है, कोई भी चीज सेव करनी है इन दी फाइल सिस्टम, आप उसकी फाइल की एक्सटेंशन को लगा के उस फाइल को फाइल सिस्टम में सेव कर सकते हो। फिर वो फाइल किसी ना किसी सॉफ्टवेयर के थ्रू, जो भी उस एक्सटेंशन को रीड करने वाला सॉफ्टवेयर है, उसके थ्रू हम उसको रीड करके सिंपली उसको रीड करेंगे और उसको यूज कर लेंगे। सही है। ठीक है। तो इसका मतलब हार्ड ड्राइव में सेव करना है अगर डाटा, तो वी हैव फाइल सिस्टम की ऑप्शन, जिसके थ्रू हम फाइल में डाटा स्टोर कर सकते हैं। तो फाइल सिस्टम ओनली फाइल्स में डाटा स्टोर कर सकता है, नथिंग एल्स, और किसी चीज में भी डाटा स्टोर नहीं कर सकता। अच्छा, अब हम आते हैं, लेट्स सपोज हमारे पास एक सिस्टम है, यहां पे हम नया सिस्टम बना लेते हैं। हम कहते हैं ये हमारे पास ब्राउजर है और ये हमारे पास ब्राउजर है और उसमें बना हुआ है यहां पे एक अदद फॉर्म, जैसे हमारे पास पहले था। सही है। अब ये डेफिनेटली ये क्लाइंट है, यानी कि यूजर जो हमारी ऐप को यूज कर रहा है, ये उसके लैपटॉप में चल रही है चीज।
अब अगर मैं यहां से परमानेंट स्टोरेज सेव करना चाहूं तो डेफिनेटली जिस यूजर के ब्राउजर में ये चीज चल रही है उसके पास एक परमानेंट स्टोरेज भी होगी, ऐसे ही है ना। इसको हम स्टोरेज से डोनेट कर लेते हैं, लेकिन ये क्लाइंट की स्टोरेज है। क्लाइंट की स्टोरेज मतलब क्लाइंट का जो लैपटॉप है उसके अंदर जो हार्ड ड्राइव है उसमें अगर मैं इस ब्राउजर से सीधा फाइल सिस्टम में डाटा सेव कर देता हूं तो क्या होगा, जो मेरा लैपटॉप है या यूजर जो आप लोग जो भी हमारी ऐप यूज करेगा वो उसके फाइल सिस्टम में फाइल सेव हो जाएगी, ऐसे ही होगा ना। अच्छा, ये कोई इतनी मीनिंगफुल बात नहीं है हमारे लिए, इतनी यूजफुल बात नहीं है। क्यों बोला, अगर हम यूजर के सिस्टम में ही डाटा सिर्फ सेव करेंगे तो उस यूजर का डाटा हम कैसे देखेंगे, क्योंकि वो तो उसके सिस्टम में फाइल पड़ी है, और दूसरा कोई दूसरे यूजर उसका डाटा कैसे देखेंगे, तो दोनों चीजें पॉसिबल नहीं है। अच्छा, ये वाला सोल्यूशन तो नहीं चलेगा फिर क्लाइंट की स्टोरेज वाला। इसका मतलब क्या है कि हम जो भी डाटा है वो हम पहले देंगे सर्वर को, यहां पे सर्वर वो डाटा रिसीव करेगा, जो भी डाटा है हमारा सर्वर रिसीव करेगा, सर्वर उसको सेव कर सकता है अपनी फाइल सिस्टम में, लेकिन किस फॉर्म में सेव करेगा, फाइल्स में। अच्छा, किस फाइल में सेव करना है, कौन सी एक्सटेंशन यूज करनी है, ये भी अब मेरे पास तो इतनी ज्यादा एक्सटेंशंस हैं, बट डिपेंड करता है ना मेरे पास डाटा किस तरह का कि मैं किस एक्सटेंशन में सेव करूं। मेरे पास अगर स्टूडेंट के नेम्स हैं मैं उसको .png में थोड़ी सेव करूंगा, मैं उसको कोई रेलेवेंट एक्सटेंशन में सेव करूंगा। अच्छा, अब रेलेवेंट एक्सटेंशन में सेव करने की रीजन क्या है, द रीजन इज दिस कि अगर मैंने उसको .png में सेव कर दिया तो मैं गेट कैसे करूंगा। अगर मैं उसको फाइल सिस्टम कोई ऐसी में क्रिएट करूंगा, कोई ऐसे फाइल में क्रिएट करूंगा जिसको रीड करना इजी है, वो मेरे लिए ज्यादा बेहतर रहेगा। तो फ्लो क्या होगा कि मैं इस डाटा को सिंपली रिसीव करूंगा और सर्वर की फाइल सिस्टम के अंदर फाइल को सेव कर दूंगा, और फाइल डेफिनेटली अभी के लिए मैं एक फाइल को चूज कर लेता हूं, डेट इज कॉल्ड .txt फाइल। अच्छा, उसमें मैं डाटा कैसे सेव करूंगा, डिपेंड्स ऑन मी। मैं उसमें क्या कर देता हूं, मैं यहां पे हमने बनाया था वो एक फाइल सिस्टम, और इसके अंदर सिंपली आगे मैं लिख दूंगा यूजर नेम्स, उसके अंदर मैं सिंपली डाल दूंगा जो है मे बी स्टूडेंट नेम लिख रहे हैं ना, इस तरह डिफरेंट हम लिख सकते हैं। अब ये सारे के सारे जो फॉर्म से मुझे डाटा मिला था मैंने उसको टेक्स्ट फॉर्म में डाटा सेव कर दिए, कहां पे, एक फाइल में, और ये फाइल हमेशा हमें पता है कहां पे सेव होती हैं, फाइल सिस्टम में। अब जब मैंने इसको यहां पे सेव कर दिया है, अब मैं इसको दोबारा यहां से गेट भी कर सकता हूं। ठीक है, मैंने सेव कर दिया सर्वर की स्टोरेज में एज एन txt फाइल, और जब मुझे वो डाटा चाहिए, हम फाइल सिस्टम में या किसी भी हार्ड ड्राइव में डाटा इसलिए सेव करना चाहते हैं, इवन रैम में, कि हमें वो डाटा बाद में चाहिए होता है। अगर हमें डाटा एक चाहिए ही नहीं तो हम उसको सेव क्यों करेंगे। तो हमेशा डाटा सेव इसलिए होता है क्योंकि हमें वो चाहिए होता है। तो लेट्स सपोज जब मैंने डाटा भेजना था उसने txt फाइल में सेव कर दिया, अब मुझे सर्वर से डाटा बैक चाहिए यूजर को दिखाने के लिए। अब सर्वर वो डाटा कहां से रिसीव करेगा, जहां उसने सेव किया था, उसने कहां पे सेव किया था, फाइल के अंदर .txt फाइल। अब वो उसको रीड करेगा, उसको प्रोसेस करेगा और दोबारा डाटा किसको वापस कर देगा, ब्राउजर को, ताकि यूजर को हम वो डाटा दिखा सकें। अच्छा, ये जो फ्लो है ना यूजिंग द फाइल सिस्टम इज नॉट मीनिंगफुल फ्लो। मैं आपको बताता हूं कैसे। एक चीज अगर आप देख रहे हो, फाइल जो टेक्स्ट फाइल होती है, खासतौर पे जितने भी फाइल्स थी हमारे पास, लेट्स सपोज हम टेक्स्ट फाइल की बात करते हैं, इसके अंदर जो डाटा की सेविंग है वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, डाटा का फेच करना भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, अब ये जो फेच करने का फ्लो है ना, ये इतना स्लो है
कि लेट्स सपोज अगर मेरे पास 10,000 एंट्रीज होंगी तो इसको 5 से 10 मिनट लगेंगे उस डाटा को रीड करने में फ्रॉम द फाइल। क्यों? वो इसलिए कि जो टेक्स्ट डाटा के अंदर डाटा पड़ा है इट्स नॉट फॉर्मेटेड इन एनी वे, इट्स जस्ट एन रॉ डाटा। अच्छा, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि हमने इसको ऑर्गेनाइज करके नहीं रखा है। क्या मतलब? देखो, अब मुझे कैसे पता लगेगा कि नवीद और जैन दो डिफरेंट लोगों के नेम है? क्यों? क्योंकि मैंने उसको ऐसा सेव ही नहीं किया, तो वो उसको कैसे स्प्लिट कर पाएगा? फिर जैन और अली दो डिफरेंट नेम है या ये एक ही बंदे के फर्स्ट नेम और लास्ट नेम है? फिर अली उमर, इस तरह और भी बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। तो इसका मतलब है कि अब मुझे कोई ऐसी निशानदाही देनी है कि नेम डिफरेंट हो, वे भी मैं कॉमा डाल देता हूं, उससे ये पता लगेगा कि ये डिफरेंट नेम्स हैं। लेकिन आप ये देखो कि एक फाइल में अगर 10,000 नेम है, मुझे पहले 10,000 नेम को गेट करना है, फिर उनको कॉमा के हिसाब से स्प्लिट करना है, फिर उसको एक एरे में सेव करना है और उस एरे में से वो रिक्वायर्ड नेम लेने हैं जो मुझे चाहिए और उस रिक्वायर्ड नेम को मुझे वापस भेजना है। तो इस रॉ डाटा के ऊपर वो प्रोसेस करने के लिए मेरे 5 to 10 लूप्स चल रहे हैं। वो 5 to 10 लूप टाइम टेक कर रहे हैं। बात समझ आ रही है? परमानेंट स्टोरेज में डाटा भी स्टोर हो रहा है, डाटा वापस भी आएगा, बट इट विल बी वेरी स्लो डाटा। इसको गेट करने में देखो, आप कभी फेसबुक पे जाओ और वो आपको पोस्टें दिखाने के लिए आपको 10 मिनट लोडर ही दिखाता रहे, आप उस एप्लीकेशन को यूज करोगे? नहीं। तो इट मीन डाटा सेविंग इज नॉट द प्रॉब्लम, डाटा फेचिंग इज द प्रॉब्लम, एंड डाटा फेचिंग इन रियल टाइम इज द प्रॉब्लम। कि डाटा को फेच नहीं सिर्फ करना, डाटा को इतनी क्विक स्पीड में फेच करना है दैट विल बी रियल टाइम, दैट विल बी वेरी क्विक, दैट विल बी इन मिली सेकेंड्स, नॉट इन दी सेकेंड्स। अदरवाइज यूजर आपकी एप्लीकेशन पे स्टे नहीं करेगा। अगर हम इस फाइल में सेव करते हैं, हम सारी लॉजिक्स लगा लेंगे, हम वो रिक्वायर्ड नेम भी ढूंढ लेंगे, लेकिन हम इसको इतना फास्ट नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि इसके अंदर वो सारे लूप मुझे खुद से मैन्युअली लगाने पड़ेंगे। अच्छा, अब ये नेम है, मैं कहता हूं कि वो स्टूडेंट के नेम आए जो पास हैं। अब ऐसी पास की तो कोई इंफॉर्मेशन ही सेव नहीं है यहाँ पे। फिर हम कह देंगे हर नेम के आगे हम इक्वल टू साइन लगाएंगे, फिर हम कहेंगे ये पास है, ये फेल है। अब क्या क्या करना पड़ेगा? पहले सारे यूजर नेम मैं गेट करूंगा, फिर मैं कॉमा के लिहाज से उनको स्प्लिट करूंगा, फिर मैं इक्वल टू के लिहाज से स्प्लिट करूंगा, फिर चेक करूंगा कि वो पास है या फेल है, फिर चेक करने के बाद मैं फिर फ्रंट एंड पे दूंगा कि कौन से यूजर नेम है जिनके पास है डाटा। इसका मतलब है कि रॉ फॉर्म में या फाइल सिस्टम में डाटा स्टोर करना इज नॉट द प्रॉब्लम। डाटा के ऊपर जो प्रोसेसिंग है, डाटा की जो ऊपर जो मेरी क्यूरीज हैं, जो मेरे ख्वाहिशात हैं, जो मैं चाहता हूं कि मुझे इस किस्म का डाटा मिले, इस किस्म का डाटा मिले, इस किस्म का डाटा मिले, डाटा को क्यूरी करना, डाटा को प्रोसेस करना, इट विल बी वेरी टाइम टेकिंग। क्यों? क्योंकि ये काम सारा मैं मैन्युअली खुद से कर रहा हूं। ये काम मैं क्या कर रहा हूं? खुद से कर रहा हूं। अच्छा, अब इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम का, यानी कि डाटा की फैचिंग को फास्ट करने के लिए लोगों ने, जो मैंने लूप लगाने थे इस फाइल सिस्टम के ऊपर, लोगों ने बोला कि टेक्स्ट फाइल में डाटा स्टोर करना इट्स नॉट द बिगेस्ट फास्टेस्ट थिंग एवर। ये कोई बहुत अच्छी फास्टेस्ट चीज नहीं है कि आप इसको बड़ी क्विक गेट कर लोगे, फिर उस पर क्यूरीज भी चला लोगे। उन्होंने बोला हर कंपनी ने कुछ काम किया, डिफरेंट कंपनी ने काम करना शुरू किया। ये एक प्रॉब्लम आ गई ना, ये जेन्युइन प्रॉब्लम है या नहीं? प्रॉब्लम है ना कि डाटा को हम क्विकली फेच नहीं कर पा रहे। क्यों? फेच तो कर पा रहे हैं लेकिन अपनी डिमांड के लिहाज से, कि वो स्टूडेंट जो पास हैं, वो स्टूडेंट जो फेल हैं, वो स्टूडेंट जिनका ग्रेड ये है, वो स्टूडेंट जिनके मार्क्स ये हैं, वो स्टूडेंट जिनकी एब्सेंट इतनी डेज की है, वो स्टूडेंट। अब देखो ना, ख्वाहिशात तो बहुत ज्यादा हो सकती हैं, क्यूरीज तो बहुत ज्यादा हो सकती हैं, जो मैं करना चाहता हूं, जो मैं डाटा डिफरेंट फ्रंट एंड पे देखना चाहता हूं। अब इस तरह की क्यूरीज के साथ टेक्स्ट फाइल में डाटा सारा स्टोर करना और उसको प्रोसेस करना, इट विल बी वेरी ट्रिकी। ये मुश्किल है, और ये सारा प्रोसेस करने में जब मिलियंस ऑफ रिकॉर्ड हो जाएंगे
विल बी टाइम टेकिंग प्रोसेस। उन्होंने बोला अब डिफरेंट कंपनीज ने काम करना शुरू कर दिया। ये प्रॉब्लम आई जब कंप्यूटर आया, फाइल सिस्टम आई, फाइल में डाटा स्टोर किया, जब उन्होंने रीड किया तो यूजर 10-10 मिनट फ्रंट एंड पे बैठा रहता था तो रीड दी डाटा कि कौन सा डाटा मैंने पहले सेव किया हुआ था फॉर्म में। ये एक जेन्युइन प्रॉब्लम आई, लोगों ने इस पे काम करना शुरू किया। उस सॉफ्टवेयर जो इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा था, और ये प्रॉब्लम क्या है, ये प्रॉब्लम डाटा की सेविंग नहीं है, ये प्रॉब्लम है डाटा की फैचिंग विद द क्यूरीज और विद द फास्टेस्ट क्यूरीज, कि जल्दी फास्टेस्ट वे में हम डाटा को गेट कर सकें। ये हमारी प्रॉब्लम थी। अब इस प्रॉब्लम को कंपनीज ने सॉल्व करना शुरू किया और उसका सॉफ्टवेयर बनाना शुरू किया। मतलब इस प्रॉब्लम के लिए एक प्रोग्राम बनाना शुरू किया, एक सॉल्यूशन बनाना शुरू किया, और उस सॉफ्टवेयर या उस सॉल्यूशन को बोला गया डेटाबेस। उसका डेटाबेस क्यों सॉफ्टवेयर को बोला गया? क्योंकि उनका कहना यह था कि अगर आप डाटा की फास्टेस्ट क्यूरी चाहते हो, डाटा को फास्टेस्ट फच करना चाहते हो, यू हैव टू सेव डाटा इन अ वे दैट कैन बी फैचेबल इन वेरी रियल टाइम। वो कहते थे अगर आपने डाटा को फेच जल्दी करना है, यू हैव टू सेव डाटा इन द फॉर्मेट जो बहुत क्विकेस्ट आपको वापस मिले। अच्छा, अब सारी कंपनीज ने अपने अपने स्टैंडर्ड लिखे कि डाटा को किस तरह से ऑर्गेनाइज करके, डेटाबेस इज ऑल अबाउट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा। उन्होंने बोला कि डाटा को इस तरह से ऑर्गेनाइज करके सेव करो जो कल को बहुत क्विकली आपको रिस्पॉन्स दे। अच्छा, हर कंपनी ने अब ये डाटा की फॉर्मेटिंग है, डाटा की ऑर्गेनाइजेशन है, डाटा का इस तरीके से सेव करना कि वो फास्टेस्ट वे में रिस्पॉन्स मिले, हर कंपनी की अपनी डेफिनेशन लिखी, हर कंपनी ने अपना एक वे लिखा। जिस कंपनी ने अपने अपने तरीके लिखे, अब डेफिनेटली डेटाबेस एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाला सॉफ्टवेयर था, लेकिन मुख्तलिफ कंपनी ने मुख्तलिफ सोल्यूशन लिखे। अब चूंकि वो मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर बन गए या मुख्तलिफ प्रोग्राम बन गए, इसलिए हमारे पास मार्केट में बहुत सारी डेटाबेसेस आ गई। लाइक पोस्टग्रेस वाली कोई कंपनी ने पोस्टग्रेस की डेटाबेस बनाई। अब वो डेटाबेस है, जब भी वर्ड डेटाबेस आएगा इट्स मींस सेविंग द डाटा इन अ वे कि हम कल को उसको रियल टाइम में फेच कर सकें, फास्टेस्ट तरीके से क्यूरी करके फेच कर सकें। अब इस प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन था उसको उन्होंने डेटाबेस सॉफ्टवेयर का नाम दिया। अब जिस कंपनी ने इसको डन किया वो पोस्टग्रेस थी, तो उन्होंने उसका नाम पोस्टग्रेस डेटाबेस रख दिया। अब मोंगोडीबी कंपनी कोई और थी। अब डेफिनेटली हर बंदा पोस्टग्रेस कंपनी से तो बिलीव नहीं, पोस्टग्रेस वाले कह रहे हैं कि मैं आपको 5 मिली सेकेंड में डाटा ला के दूंगा। हमने क्या ठीक है इसको यूज करते हैं, टेक्स्ट डाटा से तो बेहतर है, जो हम कर रहे हैं उससे तो बेहतर है। ये कंपनी कह रही है मैं आपको इतनी जल्दी डाटा ला के दूंगी, क्यूरीज भी कर दूंगी, तो इसको यूज करो। अब जब मैं उसको यूज करने गया, मोंगोडीबी वाले कहते हैं मैं आपको 2 सेकंड में ला दूंगा, तो हम फिर मोंगोडीबी को यूज करने जाएंगे। फायरबेस वाले कहेंगे कि इतनी देर में ला देंगे, हम उसको यूज करने जाएंगे फिर। तो हर कंपनी ने अपना अपना काम किया, अपने अपने स्टैंडर्ड मेंटेन किए। अच्छा, अब ये जो कंपनीज ने काम किया ये क्या था? इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो सॉफ्टवेयर बनाया ना, डेटाबेस जो बनाए, यहां पे ये जो डेटाबेस का सॉफ्टवेयर बनाए। अच्छा, कंप्यूटर हमेशा जो परमानेंट स्टोरेज है ना, वो हमेशा फाइल सिस्टम में सेव करता है। इसके अलावा हार्ड में डाटा हमेशा सिर्फ फाइल सिस्टम के साथ सेव हो सकता है, जिस तरह रैम में वेरिएबल के साथ सेव हो सकता है ना। अच्छा, ये डेटाबेस के जो सॉफ्टवेयर थे ना, ये भी क्या करते थे, ये भी सिंपली यही काम कर रहे थे। ये भी यही काम ही कर रहे थे, जो ये काम कर रहे थे ना, जो हमने खुद से मैन्युअली करने की कोशिश की, इस डेटाबेस का काम भी यही है। क्योंकि कंप्यूटर के अंदर हमेशा टेक्स्ट, मतलब कोई ना कोई फाइल सेव हो सकती है, लेकिन प्रॉब्लम डेटाबेस के सॉफ्टवेयर फिर हम क्यों नहीं फास्ट बना पा रहे, वो कैसे बना पा रहे हैं, क्वेश्चन ये आता है। वो इस तरह से बना पा रहे हैं, वो टेक्स्ट फॉर्म में डाटा सेव नहीं करते, उनकी अपनी एक्सटेंशंस रहती हैं। जैसे पोस्टग्रेस वाले डाटा सेव करते हैं .psql फाइल में। अब ये कोई टेक्स्ट फाइल नहीं है, अब उन्होंने अपनी एक फाइल बनाई है, वो फाइल भी सिर्फ वही सॉफ्टवेयर रीड कर सकता है। देखो ना, .word फाइल कौन सा सॉफ्टवेयर रीड करेगा? वर्ड का सॉफ्टवेयर रीड करेगा। .ppt फाइल कौन सा सॉफ्टवेयर रीड करेगा?
पीपीटी वाला। .psd फाइल कौन सा सॉफ्टवेयर रीड करेगा? फोटोशॉप। हर सॉफ्टवेयर अपनी एक एक्सटेंशन इसलिए बनाता है कि वो जो डाटा को सेव कर रहा है ना फाइल के अंदर, होना तो डाटा फाइल सिस्टम में ही सेव है, लेकिन वो जो जिस तरीके से सेव कर रहा है वो तरीका वो वाला है जिसकी मदद से उसको वो फास्टेस्ट गेट कर सकता है। तो इसका मतलब हर डेटाबेस फाइल सिस्टम में डाटा स्टोर करती है, पर उनकी जो फाइल की एक्सटेंशन होती है वो उनकी अपनी होती है, और वो फाइल की एक्सटेंशन बनाना ही उन्होंने पूरा सॉफ्टवेयर बनाया। वो इस चीज की गारंटी करते हैं कि अगर मैं इस एक्सटेंशन में डाटा को सेव करूंगा और फिर बाद में गेट करूंगा तो वो बहुत फास्टेस्ट डाटा होगा, इससे फास्टेस्ट होगा जो हम टेक्स्ट में सेव कर रहे थे। अब ऐसा कैसे पॉसिबल है? डेफिनेटली उन्होंने इसके अगेंस्ट प्रोग्राम्स लिखे हैं, लॉजिक्स लिखे हैं। हाल गेट बात समझ आ गई? तो इसका मतलब है कि रेदर देन कि हम खुद से फाइल सिस्टम में डाटा सेव करें, हमें कौन सा सॉफ्टवेयर यूज करना है? डेटाबेस। वो फिर मेरे फाइल सिस्टम में जाके क्या करेगा? डाटा को स्टोर करेगा। रेदर देन कि मैं डायरेक्ट करूं, तो मैं किसी का सॉफ्टवेयर यूज करूंगा, वो सॉफ्टवेयर फिर डेटाबेस में डाटा को सेव करेगा। तो उसमें फिर हमारा ये फ्लो होगा कि ये यहां से डाटा को सेव किया और ये फिर मुझे डाटा रिस्पॉन्ड बैक करेगा, वो फिर मैं रिस्पॉन्ड बैक करूंगा पीछे। तो रेदर देन मैं डायरेक्टली फाइल सिस्टम में डाटा सेव करूं, ये वाला फ्लो, मैं इस वाले फ्लो की तरफ जाना पसंद करूंगा कि जो डेटाबेस का सॉफ्टवेयर किसी ने लिखा है। देखो, किसी ने इतने सालों की मेहनत के बाद एक प्रोग्राम लिखा है जो बड़ी फास्टेस्ट वे में डाटा को सेव कर सकता है और फास्टेस्ट वे में डाटा गेट कर सकता है, तो उसके अगेंस्ट उसने वो सॉफ्टवेयर उसने 10 सालों में लिखा है। क्या मैं वो एक काम एक दिन में 2 घंटे में कर सकता हूं? नहीं, इतनी फास्टेस्ट वे में डाटा को सेव और गेट नहीं कर सकता मैं जल्दी से। तो इसका मतलब है जो बिल्ट इन सॉफ्टवेयर हैं या बिल्ट इन डेटाबेसेस हैं, मेरे पास सिर्फ वही। देखो, डेटाबेस का मकसद है कि डाटा को फास्टेस्ट सेव करना और गेट करना। वो एक उन्होंने अपना काम किया, सालों साल उसको बनाया। अब उसको मैं 1 मिनट में उस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकता, तो इसलिए हम डेटाबेस का इस्तेमाल करेंगे। इतनी बात समझ आ गई कि एक से ज्यादा डेटाबेसेस क्यों है? ये बात समझ आई है ना सबको? क्योंकि हर डेटाबेस ने अपना एक लॉजिक लिखा है जो फाइल सिस्टम में डाटा को सेव करता है और गेट करता है, और उन्होंने ये बात को बताया है कि हमारा जो तरीकाकार है, जिस तरह हम डेटाबेस को डाटा सेव करते, फाइल सिस्टम में डाटा सेव करते हैं, गेट करते हैं, वो दूसरे सॉफ्टवेयर से ज्यादा अच्छा और फास्ट है। अब डेफिनेटली कल को कोई नई डेटाबेस आ जाए, वो कहे कि मेरा तरीका जो है बाकी सारी डेटाबेस से फास्ट है, क्योंकि जिद्दत तो रोज आ रही है, तो डेफिनेटली हम उस डेटाबेस को यूज करेंगे। फिर हम ये वाली डेटाबेसेस क्यों यूज करेंगे जो ऑलरेडी बिल्ट इन है? लेकिन इन सब का मकसद यही है कि डाटा को रीड करना, और डेटाबेस बनाने का मकसद सिर्फ क्यूरीज लगाना है, मतलब डाटा को सेव करना और उसको गेट करना विद द क्यूरीज। लाइक मैं बोलूंगी वो यूजर नेम ले आओ जो पास हैं, वो स्टूडेंट ले आओ जो फेल हैं, वो स्टूडेंट ले आओ जिनका ग्रेड 50% से कम है, वो स्टूडेंट ले आओ जिनका ये चीज है, जिनका वो चीज है, जिनकी पिक्चर ये है। मतलब मल्टीपल क्वेश्चंस हो सकते हैं। ये जो मल्टीपल हमारी क्यूरीज हैं, इनको हम क्यूरीज बोलते हैं। तो हम क्यूरीज लगा के डाटा को फेच कर सकते हैं। तो एक्चुअली हमने कोई काम नहीं करना, हमने डेटाबेस में डाटा सेव कर दिया। अब डेटाबेस को बताना है कि वो वाले यूजर मुझे दो, वो वाले स्टूडेंट मुझे दो जिनका ये है, जिनका नेम ये है, वो स्टूडेंट दो जिनका नेम एन से शुरू होता है, वो स्टूडेंट दो जिनके एंड पे जी आता है, वो स्टूडेंट दो जिनकी सिटी फैसलाबाद है, वो स्टूडेंट दो जिनका कंट्री पाकिस्तान है, वो स्टूडेंट दो जिनका कंट्री यूएस है। अब ये मेरे सारे क्वेश्चंस हैं। ये क्वेश्चन अगर मैं खुद से सारा डाटा लेके सॉल्व करूंगा तो इट विल बी टाइम टेकिंग। अब ये सारे मैं जब डाटा मांगने जाऊंगा डेटाबेस में, मैं उसको अपना क्वेश्चन दूंगा, अपनी क्यूरी दूंगा कि सारा डाटा नहीं मुझे चाहिए, बस वो डाटा चाहिए जिनके नेम के एंड पे जी आता है। अब ये जॉब किसकी होगी? डेटाबेस की, कि वो इस चीज को डिसाइड करे और मुझे वो स्टूडेंट दे जिनके एंड पे जी आता है। मैं कहूंगा वो स्टूडेंट दो जो यूनाइटेड स्टेट के हैं। अब ये क्वेश्चन मैं किसको करूंगा? डेटाबेस को। क्यों? क्योंकि सारा डाटा उसके पास है, उसकी फाइल में सारा डाटा स्टोर है। डेटाबेस का सॉफ्टवेयर जब अपनी फाइल से डाटा रीड करके
और वही स्टूडेंट देगा जो मैं क्वेश्चन कर रहा हूं, तो वो डाटा भी रीड खुद से करेगा फाइल सिस्टम से, मेरे क्वेश्चन को भी अप्लाई करेगा, और उसके बाद जो जवाब आके जो डाटा आएगा वो भी मेरे सर्वर को देगा, और वो मेरा सर्वर फिर सिंपली मुझे डाटा देगा। तो सर्वर एक्चुअली कोई डाटा की प्रोसेसिंग नहीं कर रहा होगा, फाइन ट्यूनिंग नहीं कर रहा होगा। हम हमेशा डाटाबेस, जब भी डाटा आएगा वो सीधा हम डाटाबेस में रख देंगे, और फिर जो भी मेरा क्वेश्चन होगा वो उस क्वेश्चन को हम टेक्निकल जुबान में क्यूरी बोलते हैं। जो भी मेरी क्यूरी होगी या जो भी मेरा क्वेश्चन होगा वो क्वेश्चन हम डेटाबेस को देंगे। डेटाबेस अपने पूरा कैटालॉग जहां पे पूरा डाटा उसका सेव है उसमें से फास्टेस्ट तरीके से उसको रीड करेगा, मेरे सर्वर को दे देगा, सर्वर मेरा फिर फ्रंट एंड पे दे देगा। अच्छा, अब बात ये आती है कि सर्वर की जरूरत क्यों है? हम सीधी ये क्यूरी फ्रंट एंड से ही डेटाबेस को कर दें, फिर बीच में ये वाला चीज बनाने की जरूरत क्या पेश आ रही है? ये तो कुछ कर भी नहीं रहा। तो इसका आंसर हमने बहुत दफा डिस्कस किया है, सिक्योरिटी। हम अपने देखो डेटाबेस में पूरा डाटा स्टोर है, और ये क्लाइंट वो क्लाइंट है जो कि यूजर है। अब वो यूजर मेरे सारा डेटाबेस देख सकता है, सारा डाटा डिलीट भी कर सकता है, सारे डाटा को खराब भी कर सकता है। तो इसलिए क्योंकि सर्वर का कोड मेरा यूजर नहीं देख सकता, इसलिए हम डेटाबेस की जो क्यूरी करते हैं या डेटाबेस में जो डाटा सेव करते हैं, रीड करते हैं या डिलीट करते हैं, वो थ्रू सर्वर करते हैं। तो सर्वर का काम सिर्फ बीच में ये है कि डेटाबेस के स्टेटस मेंटेन करना, डेटाबेस में डाटा ऐड करना, डिलीट करना, अपडेट करना, और इस सारे प्रोसेस को हम क्रड बोलते हैं कि डेटाबेस का क्रड परफॉर्म करो। डाटा को क्रिएट करो, रीड करो, अपडेट करो, डिलीट करो। सारी जितने दुनिया में जितने सॉफ्टवेयर हैं वो यही इसी प्रोसेस से चल रहे हैं। सही है। अब बात ये आती है कि जो डेटाबेस है वो डेटाबेस भी डाटा किस में सेव करती है? फाइल्स में, फाइल स्टोरेज में। ऐसे ही है ना, वो भी डाटा को कहां सेव करती है? फाइल्स के अंदर। और हमने डेटाबेस का सॉफ्टवेयर इसलिए यूज किया है ताकि हम जो हमारे पास डाटा है उसको क्यूरी कर सकें। अब आप लोगों ने मुझे जवाब देना है, अब अगर मैंने एक फाइल ही फाइल सिस्टम में सेव करनी है, एक फाइल ही फाइल सिस्टम में सेव करनी है, लाइक PNG फाइल जो हमने अभी अपलोड की यहां पे, ये वाली फाइल, ये मुझे सेव करनी है फाइल सिस्टम में। अब आप लोगों ने मुझे बताना है कि वो मैं थ्रू डेटाबेस के सॉफ्टवेयर करूं या डायरेक्ट कर लूं। देखो, डेटाबेस के सॉफ्टवेयर के थ्रू भी मैं फाइल सिस्टम में फाइल सेव कर रहा हूं, लेकिन उसका मकसद खत्म हो जाता है अगर मैंने फाइल ही सेव करनी है। क्यों? फाइल पे मैंने कोई क्यूरी नहीं अप्लाई करनी। देखो, ये मैंने फाइल सेव की है, मुझे फाइल सेव की, मैंने फाइल ही पूरी लेनी है फाइल सिस्टम से, URL। क्या मैंने इस पे कोई क्यूरी लगानी है कि वो पिक्चर दो जिसमें रेड आ रहा है, वो पिक्चर दो जिसमें ग्रीन आ रहा है, वो पिक्चर दो जिसमें ये आ रहा है, वो ऐसा कोई काम करना है मैंने? तो जब क्यूरी ही नहीं करना तो फिर जो डेटाबेस का सॉफ्टवेयर उसका मकसद खत्म हो जाता है। मेरी बात समझ रहे हो कि हम डेटाबेस का सॉफ्टवेयर क्यों यूज कर रहे हैं? टू परफॉर्म क्यूरीज ऑन माई डाटा एंड गेट द डाटा इन फास्टेस्ट वे। तो जब जो फाइल सिस्टम में लाइक जो PDF फाइल हैं, जो इमेजेस फाइल हैं, उनके ऊपर क्योंकि हमने क्यूरी लगानी है, इमेजेस पे कोई क्यूरी लग सकती है? नहीं। तो जब इमेजेस या फाइल या कोई PDF पे क्यूरी नहीं लग सकती तो उसको मैं थ्रू फाइल सिस्टम में सेव करने के बजाय, मैं उस डेटाबेस के थ्रू सेव करने के बजाय मैं डायरेक्टली क्यों नहीं फाइल सिस्टम में उसको सेव करता? तो इस वजह से हम डेटाबेस के अंदर फाइल्स को सेव नहीं करते। क्यों? क्योंकि हमने उस पर क्यूरी नहीं परफॉर्म करनी होती। डेटाबेस का सॉफ्टवेयर इस वजह से आया था क्योंकि हमने क्यूरी लगानी होती है। तो जो नॉर्मल फाइल्स होती हैं उन पे क्यूरी नहीं लगानी होती हमने। मकसद समझ में आ रहा है ना? जो फाइल्स हैं कभी उन पे क्यूरी लगा सकते हैं हम? नहीं, उस पे लगाने की जरूरत कभी आ सकती है? नहीं। तो जब आ नहीं सकती तो फिर सर्वर से सीधा फाइल सिस्टम में सेव करो। फिर ऐसे क्यों जाना है सर्वर से डेटाबेस का सॉफ्टवेयर और वो उसको सेव करे? अगर हम करेंगे तो वो हमारे नॉर्मल डाटा को भी स्लो कर देगा। क्यों? नॉर्मल डाटा जो टेक्स्ट डाटा है उसका साइज क्या होगा? मे बी पूरी डेटाबेस का साइज होगा 1 MB, और एक पिक्चर का साइज क्या होगा? 1 MB। तो लेट्स सपोज मैंने 1000 पिक्चर कर दी तो कितना डाटा हो गया?
1 GB। तो अब .psql फाइल में कितना डाटा सेव होगा? 1 GB। तो 1 GB में जब वो क्यूरीज अप्लाई करेगा टेक्स्ट डाटा पे, वो उसको भी परफॉर्म करना छोड़ देगा। मेक सेंस बात है ना? वो उसको भी परफॉर्म, देखो ना, अब उसको 1 MB में पहले क्यूरीज लगानी थी, क्वेश्चन के आंसर देने थे, अब उसको 1 GB डाटा में देने हैं, तो स्लो होगा या नहीं होगा? तो जो अगर हम इमेजेस, वीडियो, पिक्चर्स इसमें सेव कर देंगे, ये हमारे टेक्स्ट डाटा को भी स्लो कर देगा। तो इसलिए फाइल को हमेशा हम किस में सेव करते हैं? इन फाइल सिस्टम रेदर देन के डेटाबेस सिस्टम में। डेटाबेस भी एक्चुअली फाइल में ही सेव करती है, बट वो उसकी फाइल को स्लो कर देगा। तो हम डेटाबेस की, देखो, पिक्चर को .psql में सेव होना चाहिए या .png में होना चाहिए? तो जब हम .psql में करेंगे तो जो .psql है वो अपने ऑपरेशन भी स्लो कर देगा पिक्चर्स की वजह से, क्योंकि वो .psql के अंदर एक .png सेव करेगा, तो वो एक मेस हो जाएगा, उसका डाटा पूरा खराब हो जाएगा। तो जो उसने ऑपरेशन लगाने थे वो भी स्लो हो जाएंगे। ऑल गुड? क्लैरिटी समझ में आ गई? अच्छा, अब बात ये आती है कि अगर फाइल सिस्टम में ही करना है तो फाइल तो कंप्यूटर का अपना फाइल सिस्टम भी होगा, यानी कि जो सर्वर है मेरा, वो भी तो एक लैपटॉप, कोई हार्डवेयर, कोई सर्वर है ना, कोई मशीन है, उसका फाइल सिस्टम होगा। हम उसमें फाइल क्यों नहीं स्टोर कर रहे? हम डेटाबेस का क्यों, मतलब फायरबेस की स्टोरेज क्यों यूज कर रहे हैं? वो इसलिए कर रहे हैं कि जो हमारा सर्वर होगा, इस तरह के जो हम परचेज करेंगे ऑनलाइन, ये जो सर्वर हम परचेज करेंगे जिसमें हम अपना कोड रखेंगे सर्वर का, उसका भी एक फाइल सिस्टम होता है, उसमें भी हम फाइल सेव कर सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि उसकी सारी जिम्मेदारी मेरे सर पे आ जाएगी। और डेफिनेटली अगर मैंने फाइल्स भी अपने ही सर्वर में सेव करनी है, तो मुझे जो सर्वर परचेज करना है उसकी स्टोरेज मुझे ज्यादा तादाद में परचेज करनी है। अदरवाइज तो मुझे कितनी स्टोरेज चाहिए सर्वर से? 10 MB 15 MB। क्यों भला? क्योंकि मेरा सर्वर का कितना ही कोड हो जाएगा। कोड का साइज कितना होता है? 1-2 MB 10 MB। अगर मैं उसमें फाइल भी सेव करना चाहता हूं तो मुझे उसकी 3-4 GB 5 50 GB 100 GB साइज चाहिए। अच्छा, 100 GB ले लिया, अब सारी हेक्टिक जॉब भी मेरी जिम्मेदारी है, उनमें फाइल सेव करना, उसकी फाइल को गेट करना। अगर किसी वजह से सर्वर में मसला आ गया, कोई इशू बन गया, मेरी फाइल सारी से खराब होगी, लाइक हमने गूगल से सर्वर परचेज कर लिया, अब हम गूगल को छोड़ के अमेजोन पे जाना चाह रहे हैं, तो भाई ऐसे सर्वर को तो नहीं छोड़ सकते ना। कोड तो सिंपली मेरे पास पड़ा है, मैं अमेजोन पे फेंक दूंगा। अब इमेजेस किस में पड़ी हैं? गूगल के सर्वर में। वो सारी भी पहले डाउनलोड करूंगा और उसको दोबारा किधर अपलोड करूंगा? गूगल सर्वर में, सॉरी अमेजोन सर्वर में। तो ये सारी हेक्टिक जॉब से बचने के लिए हम कहते हैं कि सर्वर की स्पेस या सर्वर की मशीन हम किसी भी क्लाउड से ले लेंगे, लेकिन जो स्टोरेज की सर्विस है वो किसी डिफरेंट सर्विस सिस्टम से लेंगे। पैसे उतने ही लगेंगे। क्यों? पहले अगर हम अपने सर्वर में फाइल्स भी सेव करते हैं तो साइज ज्यादा परचेज करना पड़ेगा और मैनेजमेंट भी खुद करनी पड़ेगी। अगर हम सर्विस में यूज कर लेते हैं तो सर्विस भी हमें स्टोरेज के पैसे ही चार्ज कर रहा है, तो जो पैसे मैंने अपने इस सर्वर को देने हैं वही पैसे मैं उसको दूं, फायरबेस को, Amazon S3 को, क्लाउडनरी को, ताकि वो मेरे लिए फाइलें सेव करे, मुझे URL क्रिएट करके दे दे, मेरी हेक्टिक जॉब खत्म, और पैसे उतने ही लग रहे हैं। सही है? तो इसलिए हम अपने सर्वर के फाइल सिस्टम में भी फाइल सेव कर सकते हैं, बट वी ऑलवेज प्रेफर टू यूज थर्ड पार्टी स्टोरेज सर्विस। वो क्यों? क्योंकि फिर हमारा सर्वर जहां पे भी हमने डिप्लॉय किया और वो इंडिपेंडेंट हो जाता है, हम बड़े आजाद होते हैं, खुले खुले फिर रहे होते हैं, मतलब टेंशन नहीं होती। क्यों? हम कभी भी अपना कोड उठा के किसी भी क्लाउड पे डिप्लॉय कर सकते हैं, किसी भी क्लाउड की सर्विस ले सकते हैं, हमें इतनी टेंशन वाली बात नहीं होगी। क्यों? क्योंकि हम उस पर डिपेंड नहीं कर रहे ना, सिर्फ कोड ही रखा हुआ है उसके पास। वो कोड तो हमारे लोकल में भी है, उठा के किसी और सर्वर पे रख देंगे या और क्लाउड पे रख देंगे। सही है? तो इस वजह से हम क्या करते हैं, नॉर्मली हम स्टोरेज सर्विस यूज करते हैं। तो फिर फ्लो समझ में आ गया। नॉर्मली हम फॉर्म से फाइल लेंगे, वो स्टोरेज में रख देंगे, सही है, फायरबेस स्टोरेज ऐसा, फिर URL आएगा, उसको हम फिर डेटाबेस के सॉफ्टवेयर में रखेंगे। हम डायरेक्टली डेटाबेस के सॉफ्टवेयर में बाकी चीजें नहीं रखेंगे। सही है? अच्छा, अब क्वेश्चन ये आता है कि डेटाबेस के हमारे पास ऑप्शन कौन कौन से हैं। हमारे पास सबसे अच्छा ऑप्शन है पोस्टग्रेस,
डेटाबेस, मोंगोडीबी डेटाबेस, फायरबेस भी एक डेटाबेस देता है जिसको हम फायर स्टोर कहते हैं, एक उसकी रियल टाइम डेटाबेस है, वो भी डेटाबेस के दो ऑप्शन है फायरबेस में। फिर हमारे पास जो है वो माई एसक्यूएल एक डेटाबेस है, हमारे पास ओरेकल एक डेटाबेस है, और कौन सी डेटाबेसेस होती हैं, एसक्यूएल सर्वर एक डेटाबेस है, बहुत सारी डेटाबेस के ऑप्शंस हैं हमारे पास। अब ये इतने सारे क्यों ऑप्शन बनाए गए हैं, मैंने इसी पे तो सारी बहस की है। वो इसलिए क्योंकि हर कंपनी कहती है कि मेरा तरीकाकार ज़्यादा बेहतर है, और कुछ कंपनीज लेटेस्ट बनती रहती हैं, वो कहती हैं कि हम उनसे बाकियों से ज़्यादा अच्छे हैं, फास्टेस्ट डाटा गेट कर सकते हैं, प्राइस वो भी डिफरेंस भी दे सकते हैं, बट ज़्यादा वो बात करते हैं परफॉर्मेंस पे कि मेरी परफॉर्मेंस उस डेटाबेस से ज़्यादा अच्छी है। जैसे मोंगोडीबी आया तो उसने बोला कि पोस्टग्रेस से मैं 50x ज़्यादा बेहतर हूँ, उसकी परफॉर्मेंस ज़्यादा है, तो लोगों ने सारा उनको यूज़ करना शुरू कर दिया। क्यों? क्योंकि हमने तो डेटाबेस का सॉफ्टवेयर यूज़ करने की रीज़न ही ये थी कि डाटा को फास्टेस्ट गेट करना है, तो जो कंपनी ज़्यादा अच्छा काम करके देगी उसका सॉफ्टवेयर यूज़ करेंगे।